अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल इंडियन टेक एंड फाइनेंस। आज हम बात करेंगे साल का जो सबसे बड़ा सेल होता है फ्लिपकार्ट में आता है बिग बिलियन डेज़ के नाम से, और अमेज़न में आता है द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के नाम से। इस सेल के बारे में हर एक एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे। डील कब चालू होगा, कब से शुरू होगा, कब कितना दिन चलेगा, और कौन कौन से बैंक और क्रेडिट कार्ड में ऑफ़र आएगा, और फ्लिपकार्ट प्लस और अमेज़न प्राइम मेंबरशिप में क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, आप कैसे सबसे अच्छे डील, आपका मनपसंद डील सबसे कम प्राइस में आप ले सकेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद आईफोन आईपैड्स में क्या डील होगा, क्या एक्सपेक्टेड प्राइस होगा, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद मैकबुक्स के बारे में भी बात करेंगे, और कुछ गेमिंग जो कंसोल होता है PS5 और Xbox सीरीज़ X के बारे में, उसका एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। और सबके लास्ट में हम बात करेंगे 2 बोनस टिप्स के बारे में, जिससे आप सभी को जानना ज़रूरी है अपने फ़ायदे के लिए। तो आप लास्ट तक बने रहिए वो 2 बोनस टिप्स जानने के लिए। तो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये चैनल सबसे अभी बहुत पुराना है, बिल्कुल ही पुराना बोल रहा हूँ, बिल्कुल ही नया है मेरा ये चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं दे पाऊँगा, और मुझे अच्छा भी लगेगा, मुझे सपोर्ट होगा। और अगर आपके पास मेरे चैनल के रिलेटेड कोई सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट में बोलिए, मैं उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो भी कमेंट में बोलिए, मैं उसका जवाब दे दूँगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप इस जो वीडियो है उसे आप ज़रूर लाइक कीजिए, इससे भी मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है, सबसे पहले मैं अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगा कब ये डील शुरू होगा, कब से शुरू होगा, एक्सपेक्टेड डे क्या होगा। तो सबसे पहले मैं देखूंगा दशहरा कब है, दशहरा 2023। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ दशहरा इस साल आएगा 24 अक्टूबर को। तो विजयादशमी होगा 24 अक्टूबर को। तो हर साल पैटर्न यही बोलता है कि हर साल यही होता है, दशहरा के 10 से 15 दिन पहले, लगभग 15 दिन पहले डील शुरू हो जाता है। ठीक है, जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल होता है और बिग बिलियन डेज होता है, जब भी दशहरा होता है उसका 15 दिन पहले डील चालू हो जाता है। तो इसी पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो लगभग इस साल इससे 24 तारीख से 10 से 15 दिन पहले चालू होगा। इसका मतलब ये होता है 10 तारीख से आप डील चालू होगा, आप पकड़ के चलिए। इसका मतलब 9-10 अक्टूबर से डील चालू हो जाएगा, और उसके बाद ये डील चलता है 8 से 9 दिन चलता है, और 2-1 दिन इधर उधर हो सकता है। इसीलिए मैं इसका एक्सपेक्टेड डे जो एंड होगा, डील जो एंड होगा, उसे आप 18 तारीख को पकड़ के चल सकते हैं। 1-2 दिन डेज इधर उधर हो सकता है। कब एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, एक अल्लाह ही बोल सकता है एग्जैक्ट कितने तारीख को डील चालू होगा। तो पर हम पैटर्न अगर हम फॉलो करें तो हम इसे एक पैटर्न के तरह से मैं ले सकता हूँ कि 10 तारीख से चालू हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे बैंक और क्रेडिट कार्ड के ऑफ़र के बारे में। तो हर साल क्या होता है, 1, 2 या 3 क्रेडिट कार्ड किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड फ्लिपकार्ट में ऑफ़र देता है, और किसी क्रेडिट कार्ड का बैंक का क्रेडिट कार्ड अमेज़न में ऑफ़र देता है। तो आप अगर आपके मनपसंद डील को सबसे कम दाम में लेना चाहते हैं तो बैंक एक क्रेडिट कार्ड आप रखिए,
जिसमें डील आया हुआ है। आप कैसे बताएंगे जो कौन से क्रेडिट कार्ड में डील मुझे मिलेगा? तो जब भी डील सेल शुरू होता है उससे 10 या 15 दिन पहले ही आपको बता दिया जाता है बैनर रिवील के बारे में। रिवील के माध्यम से बैनर जब दिया जाता है उसके नीचे ही लिखा जाता है कौन कौन से बैंक कौन सा बैंक में ऑफ़र दिया गया है। तो अगर आपको जो चीज़ लेना है उस पे कौन सा बैंक ओके ठीक है। तो अब हम बात करेंगे बैंक और क्रेडिट कार्ड ऑफ़र के बारे में। तो हर साल यही होता है, अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे 1, 2 या 3 क्रेडिट कार्ड बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑफ़र देता है। किसी हर बैंक में ही 10% सेविंग होता है, इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जाता है। और अगर आप जितना महंगा प्रोडक्ट खरीदेंगे उतना ही ज़्यादा आपको सेविंग होगा। ये स्लैब होता है। अगर आप 30,000 से के नीचे आप प्राइस का कोई प्रोडक्ट आप खरीदेंगे तो लगभग 1500 रुपये आपको डील में मिल जाएगा। अगर 30,000 से 50,000 तक का कोई प्रोडक्ट आप परचेस करेंगे तो और 1000 या 1500 आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। उससे ज़्यादा आप खरीदेंगे तो ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसे करके आपका एक परचेस में, एक ट्रांजैक्शन में आपको 5000 का डिस्काउंट मिल सकता है। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, जिस क्रेडिट कार्ड में ऑफ़र दिया जा रहा है वो क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, आप उसे इस्तेमाल कर लीजिएगा। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, जिस क्रेडिट कार्ड में ऑफ़र है, तो आप क्या करेंगे, आपके कोई दोस्त होगा या कोई रिश्तेदार होगा या कोई जानने वाला होगा जिसके पास भी वो क्रेडिट कार्ड है, तो एक क्रेडिट कार्ड आप उससे मांग के उसे आप यूज़ करके जो डिस्काउंट है वो ले लेंगे। ठीक है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा एक क्रेडिट कार्ड ज़रूर आप जुगाड़ करके रखिए कैसे भी हो। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड कैसे बनाएं तो मैं ज़रूर इसके बारे में वीडियो बाद में बना दूंगा इंशाल्लाह। और उसके बाद हम बात करेंगे आप सबसे पहले सभी डील, आपका मनपसंद डील सबसे पहले कैसे ले सकेंगे। तो इसके लिए मैं बोलूँगा आप फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबरशिप या अमेज़न का प्राइम मेंबरशिप ले लीजिए। फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबरशिप तो ऑटोमेटिक होता है। अगर हर साल आप कम से कम 4 ट्रांजैक्शन फ्लिपकार्ट में करेंगे तो ऑटोमेटिक फ्लिपकार्ट का प्लस जो मेंबरशिप वो आपको दिया जाएगा। और अमेज़न में 1 महीने के लिए अगर आप लेंगे तो 129 रुपीज़ में अमेज़न का प्राइम मेंबरशिप आपको मिल जाएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ फ्लिपकार्ट प्लस और प्राइम मेंबरशिप लेने के लिए अमेज़न का, क्योंकि डील जब से शुरू होता है, सेल जब से शुरू होता है उससे के एक दिन पहले ही फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर को और अमेज़न का प्राइम मेंबर को डील मिल जाता है। इससे क्या होता है, वो सबसे कम दामों में जो आपका अपना मनपसंद चीज़ है वो खरीद पाते हैं। जैसे आप पकड़ के चलिए कोई भी प्रोडक्ट अगर सबसे कम दामों में मिल रहा है तो फ्लिपकार्ट प्लस और प्राइम मेंबरशिप को ही मिलेगा एक दिन पहले। उसके बाद जब चालू होता है बहुत सारे फ्लिपकार्ट प्लस मेंबरशिप और अमेज़न का प्राइम मेंबरशिप वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। तो जब एक्चुअली डील का डे शुरू होता है उस दिन क्या होता है, प्राइस 1000 या 2000 बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारा प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर्स और जो अमेज़न का प्राइम मेंबरशिप वो खरीद चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलूँगा फ्लिपकार्ट प्लस या अमेज़न प्राइम मेंबरशिप आप ज़रूर लेके रखिए।
और क्या करेंगे रात 12 बजे से पहले ही आप जिस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं उसे कार्ट में ऐड कर लीजिए और उसके बाद अपना जो क्रेडिट कार्ड है वो भी आप ऐड करके रखिए और जब भी 12 बजेगा तब भी क्या करेंगे आप जो परचेस है ट्रांजैक्शन कर देंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से सबसे पहले ही सबसे कम दामों में आपका मनपसंद चीज़ मिल जाएगा। तो अगर आप वेट करना चाहेंगे तो मैं बोलूँगा हर 5 या 6 घंटे में या 12 घंटे में प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, 500, 1000 या 1500, 2000 करके बढ़ जाता है। आप जितना वेट करेंगे, जितना लेट करेंगे ट्रांजैक्शन करने में, परचेस करने में, उतना ही आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए सबसे पहले आप परचेस करने के लिए। और उसके बाद हम बोलेंगे देखेंगे आप जो आईफोन्स के डील्स के बारे में, आईफोन कितना प्राइस में मिलेगा। तो अगर मैं सबसे पहले देखता हूँ आईफोन AC3, आईफोन AC3 49,900 में अभी मिल रहा है। पर आप फ्लिपकार्ट का जो बिग बिलियन डेज होता है, हर साल क्या होता है, जो इससे पहले आईफोन AC2 था वो भी 24,990 रुपीज़ में मिलता था। हर साल यही होता है, 24,999 रुपीज़ में आईफोन AC2 मिलता था। इस साल भी यही होगा। पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो इस साल आईफोन AC थर्ड जनरेशन जो वो इस दामों में ही मिलेगा, जो 24,990 रुपीज़ आप पकड़ के चल लिए। और जितना दिन जाएगा उतना ही 1000, 2000 करके लगभग लास्ट में 28,000 या 29,000 तक जा सकता है। और आईफोन 11 के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो अब डिसकंटिन्यू हो गया है। और डिसकंटिन्यूड जो फ़ोन होता है उसमें ज़्यादा डील नहीं दिया जाता है। और अगर डील दिया भी जाता है तो भी आप पकड़ के चलिए 26 से 29,000 तक आपको आईफोन 11 मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आईफोन 12 के बारे में। आईफोन 12 अभी मिल रहा है आपको 56,990 रुपीज़ में, 99 रुपीज़ में। ये 2 जेनरेशन पहले का आईफोन है। उसके बाद आईफोन 13 आया, अब आईफोन 14 है और नेक्स्ट मंथ का 12 तारीख या 13 तारीख को आईफोन 15 भी लॉन्च हो जाएगा। तो हर साल यही होता है। जो 3 साल पुराना है, ये 2020 में आया था। जो 3 साल पुराना आईफोन होता है उसका डील मिलता है, उसका डील चालू होता है इस प्राइस से 29,999 रुपीज़ में जो डील चालू होता है। और जब जितना दिन जाता है, जितना लेट होता है सेल में आपको प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, उतना ही प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है, 1000, 2000 करके बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह आप पकड़ के चलिए आईफोन 12 का प्राइस लगभग रहेगा 34,000 या 35,999 रुपीज़ तक। हर साल यही होता है। इससे पहले जो 2021 में जो सेल आया था उसमें आईफोन 11 29,999 रुपीज़ से मिल रहा था। उससे पहले साल 2021 में जो आईफोन X और XR होता था वो मिल रहा था इस प्राइस से। तो इस पैटर्न को आप फॉलो करके इस साल भी हम बोल सकेंगे कि यही प्राइस से आपको आईफोन 12 मिल जाएगा। और आईफोन मिनी मैं नहीं लेने के लिए बोलूँगा क्योंकि उसका बैटरी बहुत वीक होता है। और आईफोन AC3 जो मैंने बोला पहले, उससे भी मैं नहीं लेने के लिए बोलूँगा क्योंकि उसका भी बैटरी बहुत वीक है। अगर आप जा सकेंगे तो मैं बोलूँगा आईफोन 12 से ही ले, क्योंकि इसमें 5G है, ये फ्यूचर प्रूफ भी रहेगा। और जियो जो है इस साल के अंत तक इंडिया का सभी
गांव या शहर में 5G रोल आउट कर देगा। तो ये फ्यूचर प्रूफ भी रहता है, आईफोन 11 में ना जाए और आईफोन SE 3 आप ले सकते हैं, पर मैं बोलूँगा कुछ ज़्यादा पैसा दे के आईफोन 12 पे आप जाइए, क्योंकि इसमें आपको बैटरी बैकअप अच्छा मिलता है आईफोन SE 3 के मुकाबले में। आईफोन SE 3 अच्छा बैटरी बैकअप नहीं देता है। इसके बाद हम बात करेंगे आईफोन 13 के बारे में। आईफोन 13 अभी मिल रहा है 59,999 रुपीज़ में। तो अगर हम पैटर्न को फॉलो करें, इससे पहले साल में जो हुआ है उसे देख के हम बोल सकेंगे आईफोन 13 आपको मिल जाएगा लगभग 38,999 रुपीज़ से आपको 45,999 रुपीज़ के अंदर किसी भी प्राइस में आपको मिल सकता है। इसका बैटरी बैकअप आईफोन 12 से ज़्यादा होता है। तो अगर आपके पास पैसा है तो एप्पल आईफोन 13 के साथ भी आप जा सकते हैं। इसके बाद आईफोन 14 के बारे में बात करेंगे। आईफोन 14 अभी आपको मिल रहा है 67,999 रुपीज़ में। इससे पहले साल का जो है उस डील में आईफोन 13 मिल रहा था 48,000 में आपको मिल रहा था। तो उसी पैटर्न को फॉलो करके इस साल भी क्या होगा, आईफोन 14 आपको मिलेगा 48 या 49,000 से चालू हो जाएगा। अगर आप सबसे पहले डील ग्रैब करने में सफल हो गए तो 48,999 रुपीज़ से 54,999 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा ये प्रोडक्ट। ठीक है, आईफोन ये जो बेस वेरिएंट है उससे हम इसका डील आप यही एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आईपैड के बारे में। आईपैड सबसे पहले 9th जनरेशन देखता हूँ। आईपैड का 9th जनरेशन आपको मिल रहा है अभी 33,550 रुपीज़ में। अगर आपको आईपैड लेना है तो आप वेट कीजिए, आपको ये 24,000 से मिल सकता है। 24,000 मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी मिलेगा अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो। ठीक है, क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास होगा तो इससे ज़्यादा भी आपको डील मिल सकता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए सबसे पहले आप डील को ग्रैब कीजिए। इसके बाद आईपैड 10th जनरेशन में देखता हूँ। आप आईपैड 10th जनरेशन को आप स्किप कीजिए, ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है। 43,590 रुपीज़ में अभी मिल रहा है, पर आपको ये डील में 34 या 35 से मिल जाएगा। इसे आप स्किप कर दीजिए, इतना वैल्यू फॉर मनी जो आईपैड 10th जनरेशन है वो नहीं है। मैं इससे अगर आप आईपैड 10th जनरेशन लेने के लिए सोच रहे हैं तो मैं बोलूँगा आप वेट कीजिए और या कुछ 5-6 हज़ार ज़्यादा दे के आईपैड एयर 5th जनरेशन के लिए जाइए। अभी आपको मिल रहा है 54,900 में। तो अगर आप बिग बिलियन डेज में खरीदेंगे तो ये आपको मिलेगा 42,000 से आपको मिलेगा, लगभग 42,000 से ये आईपैड एयर आपको मिलेगा अगर आप सबसे पहले डील ग्रैब करने में सफल हो गए तो। और जितना आप ज़्यादा देर करेंगे इसका प्राइस भी उतना अप जाएगा। और क्रेडिट कार्ड आपके पास होगा। इससे पहले आईपैड एयर जो 4th जनरेशन था कार्ड ऑफर लगा के आपको 36,000 तक का मिल जा रहा था। इससे पहले फ्लिपकार्ट में मिल रहा था 36,000 तक का मिल रहा था। तो अगर आप कार्ड ऑफर लगाते हैं तो इतने में आपको मिल सकता है आईपैड एयर 5th जनरेशन।
और मिल सकता है। ज़्यादातर जो संभावना है उतने में नहीं मिलेगा, पर मिल भी सकता है, क्योंकि इससे पहले साल इस प्राइस में आया था आईपैड एयर 4th जनरेशन। और आईपैड एयर 5th जनरेशन एप्पल का M1 चिप में आता है। तो M1 चिप बहुत ही पावरफुल होता है और डेस्कटॉप ग्रेड का, जो कंप्यूटर ग्रेड का ये CPU है, बहुत ही पावरफुल है। इसमें आप सभी प्रोफेशनल जो वर्क होता है बहुत आसानी से कर सकते हैं। फोटोशॉप, एफिनिटी का जो प्रोडक्टिविटी टूल है, एफिनिटी फ़ोटो, एफिनिटी डिज़ाइनर और या एफिनिटी पब्लिशर्स। उसके बाद आपको जो आपका फाइनल कट वीडियो एडिटिंग के लिए फाइनल कट प्रो मक्खन के तरह चलेगा इसमें, ठीक है। तो अगर आप आईपैड लेने के लिए सोच रहे हैं तो आईपैड एयर 5th जनरेशन ज़रूर कंसीडर कीजिए। ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है के साथ आता है। इसके बाद हम बात करेंगे मैकबुक के बारे में। मैक मिनी M2 अभी आपको मिल रहा है 56,000 से मिल रहा है M2। ये प्रोडक्ट आपको जो सेल है, सेल में आपको 48,000 से मिल सकता है। 48,000 से मिल सकता है। अगर आप कार्ड ऑफर लगाएंगे तो इससे कम भी आपको मिल सकता है। अगर आपको गेमिंग नहीं करना है, प्रोडक्टिविटी टूल्स ही चलाना है, ऑफिस वर्क करना हो या वीडियो एडिटिंग करना हो, फोटोशॉप चलाना हो, तो आप ज़रूर कंप्यूटर से ज़्यादा अच्छा होगा एप्पल का मैक मिनी से आप काम चलाइए, क्योंकि ये बहुत पावर एफिशिएंट होता है और पावरफुल भी होता है, ठीक है। तो लगभग इसी प्राइस में आपको एप्पल का M2 का मैक मिनी डील में मिल सकता है। इसके बाद मैकबुक एयर M1 अभी आपको मिल रहा है 81,990 रुपीज़ में। अगर आप डील तक वेट करेंगे तो आप इसे 61,000 से 68,000 तक किसी भी प्राइस में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आप वेट कीजिए। ये बहुत, अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, मैंने जो M1 M2 मैक मिनी के बारे में बोला, गेमिंग अगर आपका प्रायोरिटी नहीं है, गेमिंग आप नहीं करते हैं, प्रोडक्टिविटी टूल आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ज़रूर मैकबुक एयर M1 लीजिए, क्योंकि इसका बैटरी लाइफ बहुत अच्छा होता है, पावर एफिशिएंट होता है और स्मूथ काम, हर काम, वीडियो एडिटिंग हो, फोटोशॉप का काम हो, ऑफिस वर्क हो, बैटरी स्मूथ में आपको कर देगा। ब्राउजिंग करना हो तो बहुत अच्छी तरह से कर देगा और अगले 5 साल तक आपको बहुत अच्छी तरह से ये मैकबुक सर्व कर देगा। इसके बाद हम बात करेंगे PS5 के बारे में। अगर आपको गेमिंग करना है और PS5 आप ख़रीदना चाहते हैं तो अभी तो डिजिटल एडिशन आपको मिल रहा है 44,000 में। डिजिटल एडिशन आपको 34 से 40,000 के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और जो बैंक ऑफ़र लगा के उससे भी कम में मिल जाएगा। और कुछ दिन पहले जो नॉर्मल डिस्क एडिशन पे जो प्लेस्टेशन 5 का मिल रहा था, 40 कार्ड ऑफ़र लगा के 40,000 तक आ जा रहा था, ठीक है, PS5। तो इसी पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो आपको 38 to 44,000 तक का प्लेस्टेशन 5 नॉर्मल जो डिस्क एडिशन होता है वो आपको मिल जाएगा। आप 38,000 से 44,000 तक का किसी भी एक प्राइस पॉइंट पकड़ के चलिए, ठीक है। कुछ दिन पहले ही जो डील हुआ था, डील चल रहा था, सेल चल रहा था, उसमें प्लेस्टेशन 5 40,000 में मिल रहा था। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सबॉक्स सीरीज़ X के बारे में। ये भी लगभग सेम प्राइस में मिल जाएगा, 38 to
44,000 तक का किसी भी एक प्राइस ब्रैकेट में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका प्रायोरिटी एक्सबॉक्स है तो आप वेट कीजिए लगभग आप, और 1 महीने 10 दिन ही बचे हैं शायद, 1 महीने 10 दिन, तो वेट कीजिए, आपको अच्छा डील मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे बोनस टिप्स के बारे में। जो मैंने पहले ही बोला था 2 बोनस टिप्स मैं दूंगा, वो बोनस टिप्स ये है। अगर आप प्रोडक्ट प्राइस परचेस करने में सफल हो गए हैं, आप एक ऑर्डर प्लेस किए हैं, तो क्या करें, जब डिलीवरी बॉय आएगा उसके सामने ही आप प्रोडक्ट को खोलिए। सबसे अच्छा होगा आप वीडियो बना लीजिए और कैमरा ऑन करके वीडियो चालू कर लीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर लीजिए, और जो डिलीवरी बॉय है उसे है आप बोलिए प्रोडक्ट आपको अनबॉक्स करके ओपन करके आपको दे, आपके सामने ही। पिछले साल क्या हुआ था, किसी ने आईफोन ऑर्डर किया था तो उसके बदले में साबुन आ गया था, ठीक है, और खाली डब्बा आ गया था। और किसी को जिसने आईपैड ऑर्डर किया था उससे आईपैड के पैकेट में जो मार्बल का जो पत्थर होता है वो दिया गया था। तो अगर आपके पास भी ऐसा फ्रॉड होगा, अल्लाह करे ना हो किसी के भी साथ, अगर बाय चांस हो गया तो आपके पास प्रूफ रहेगा, वीडियो प्रूफ रहेगा, और उसी टाइम आप प्रोडक्ट को एक्सेप्ट ना करके रिटर्न दे सकते हैं। और इससे क्या होगा, आपका जो मनी है, आपका अमाउंट है, वो सेफ रहेगा, ठीक है। उसे माने बाद में हेडेक नहीं होगा। प्रोडक्ट रिटर्न करके नया प्रोडक्ट मंगाने में आपका एक प्रूफ रहेगा, ठीक है, आपको आसानी होगी। तो ज़रूर रिकॉर्डिंग जो बोनस टिप्स है इसे फॉलो कीजिए। जब भी डिलीवरी बॉय आए उसे ही आप कीजिए, अनबॉक्स करके दे आपको, और वीडियो रिकॉर्डिंग ज़रूर चालू कीजिए, ठीक है। बाद में आपको ज़रूरत पड़ सकता है इसकी। और उसके बाद हम बात करेंगे और एक बोनस टिप्स के बारे में, जो हर साल होता है। जिस तारीख को सेल शुरू होता है और रात 12 बजे से पहले सभी लोग क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट और अमेज़न में लॉगिन करता है। इसीलिए सर्वर में बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है, सर्वर बिजी हो जाता है, और लॉग आउट इससे पहले 2022 में जो हुआ, कोई भी अच्छी तरह से ऑर्डर प्लेस नहीं कर पा रहा था, प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट नहीं हो रहा था। अगर किसी भी तरह ऐड टू कार्ट हो गया है तो परचेस नहीं हो रहा था, ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो आपके साथ भी ये हो सकता है इस साल भी। तो आप परेशान ना हो, आप वेट कीजिए और पेशेंटली ट्राई करते रहिए, आपको भी प्रोडक्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और एक चीज़ होता था, फ्लिपकार्ट में ज़्यादातर होता है ये इशू। इससे पहले साल बहुत सारे आदमी क्या किया था, बहुत कम प्राइस में प्रोडक्ट परचेस करने में सफल हो गया था। जैसे कि आईफोन 13 किसी ने 46,000 तक का ऑर्डर किया था, ठीक है। आईफोन जो 11 है वो 27,000 में किसी को मिल गया था, सारे ऑफ़र कूपन या कार्ड ऑफ़र लगा के। तो इसे क्या करता था, फ्लिपकार्ट का जो सेलर था वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट कैंसिल कर दे रहा था। तो इससे प्रोडक्ट आपको क्या, आपने प्रोडक्ट प्लेस किया है, ऑर्डर भी प्लेस किया है, पर ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया जा रहा था। तो आप क्या कीजिएगा, जब भी आप प्रोडक्ट परचेस कीजिएगा, ऑर्डर प्लेस का जो एक सक्सेसफुल ऑर्डर जो आपने प्लेस किया है उसे आप क्या कीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जो इससे पहले हुआ, इससे पहले साल जब ट्विटर में और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये इशू रेज़ किया गया कि फ्लिपकार्ट ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट कैंसिल कर दे रहा है, तो उस सभी को, जिसका भी प्रोडक्ट कैंसिल किया गया था, उस सभी को फ्लिपकार्ट ने 10,000 तक का कूपन दिया था।
उसके बाद में प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। तो आप एक स्क्रीनशॉट रखिए, इससे आपको मदद मिलेगा। जब अगर आपका प्रोडक्ट कैंसिल किया गया तो आप रिफ़ंड या कूपन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। रिफ़ंड तो मिलेगा ही, पर आप अच्छा होगा कूपन क्लेम कीजिए, तो अच्छा होगा। आपका जो कूपन लगा के वही प्राइस में या फिर उसके पास के प्राइस में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। यही 2 बोनस टिप्स दिया जा रहा था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम रखते हैं, खुश रहिए और खुश रखिए। बाय।